तासो नीचे नैन। लेकिन जब तक क्या करें महाराज, जब तक 100 रुपए का दान हमारा मंच से भूल नहीं जाएगा तब तक वहां से हम हटेंगे नहीं। दान करने की परंपरा दूषित हो गई, सब पाखंड में रत हो गए, सब अपना पेट भरने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। उदरम भरणो जीवा वरा कहा कूट भाषण, किसी के भी मुख से मीठी वाणी नहीं निकलती, सब कटुभाषी हो गए हैं। और वाणी कैसी बोलना चाहिए? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलना चाहिए। एक कुम्हार था, ध्यान से सुनना, बोलो राधे राधे। बीच बीच में बोलते, बीच बीच में बोलते चलना। कथा के मध्य में 2 विघ्न आते हैं, निद्रा देवी आती है और मनीराम जी भाग जाते हैं। तो निद्रा देवी आ न पाए और मनीराम जी हमारे कहीं जा न पाए, इसके लिए राधे नाम का सहारा लेते हैं। तो एक कुम्हार था, उसने मिट्टी बढ़िया बनाई और मिट्टी बना करके विचार कर रहा था कि इसका क्या बनाया जाए। उसके दिमाग में आया इसकी चिलम बनाता हूं। कुम्हार मिट्टी से चिलम को बनाने लगा। कुम्हार की पत्नी आई और पूछती है स्वामी क्या बना रहे हो? बोले इसकी चिलम बना रहा हूं। तो पत्नी बोली नहीं नहीं इसकी चिलम मत बनाओ। तो क्या बनाऊं देवी? तुम इस मिट्टी की सुराही बना दो। कुम्हार बोला ठीक है सुराही बना देता हूं। कुम्हार ने चिलम को हटाया और उस मिट्टी की सुराही बना के तैयार कर दी। अब जब सुराही बन करके तैयार हुई, कुम्हार ने उस सुराही को देखा, वो ओहो कितनी सुंदर सुराही बनी है, इसको मैं बेचूंगा नहीं, अपने घर में रखूंगा। एक दिन कुम्हार उस सुराही में पानी भर के सुराही को अपने घर पर रख लिया। सुराही बोली कुम्हार से, कुम्हार बैठा था, कुम्हार की पत्नी बैठी थी। सुराही कहती है अरे देवी तुमने मुझे उस दिन बचा लिया। बोले क्यों? कि ये उस दिन मुझे चिलम बना रहा था, अगर मैं चिलम बन जाती तो स्वयं जलती और दूसरों को जलाती। तुम्हारे कहने पर इसने मुझे सुराही बना दिया, मैं भी ठंडी रहती हूं और तुमको भी ठंडा रखती हूं। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। हमें जो व्यवहार पसंद नहीं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कलयुग में सबकी मंदमती पड़ गई है, भाग्य भी मंद पड़ गया है। देखिए व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, बुद्धि मंद है, बुद्धि है नहीं लेकिन भाग्य इतना प्रबल है कि भाग्य के सहारे न जाने कहां से कहां पहुंच गए। और दूसरा वो व्यक्ति होता है कि भाग्यहीन है, भाग्य प्रबल नहीं है लेकिन बुद्धि से चतुर है, अपना काम निकाल ले जाता है। लेकिन क्या करें, कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि भी मंद पड़ गई और भाग्य भी कमजोर हो गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। सभी लोग पाखंड में विलिप्त हो गए हैं, पाखंड में सन गए हैं। और पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः सह पाखंडः। जो पाप का ही एक भाग होता है उसे कहते हैं पाखंड। अब हम जो वास्तव में अच्छे साधु संत हैं उनको हम पाखंडी कहने लगे, और जो चकाचौंध में रह रहे हैं उनको सच्चा समझने लगे। गांव में कोई ऐसा संत आ जाए, वो नहा धो करके आए और आपसे कहे कि हमें कच्चा सामान दे दीजिए हम भोजन बनाएंगे, तो गांव में कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, वो कहेंगे वाह महाराज आप अपने हाथ से बनाओगे, हम बना के खिलाएंगे। वहां के संत आए थे, हम तो खूब बना के खिलाते थे।
जो बचना चाहता है उसे हम पाखंडी कह देते हैं, जो वास्तव में नियम के अनुसार चलना चाहता है उसे हम पाखंडी बोल देते हैं। पाखंड की भी परिभाषा हमने बदल करके रख दी है। नारद जी कहते हैं भैया मैं और आगे गया, मैंने सोचा संतों के यहाँ सुख नहीं मिला, गृहस्थों के यहाँ सुख मिलेगा मुझे। तो गृहस्थों के यहाँ तो और ज्यादा विडंबना है। तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। गृहस्थों के यहां देखा कि घर घर में स्त्रियों की चलती हो गई। श्रीमती जी कह देंगे वो काम होने वाला है, श्रीमान जी कुछ भी कहते रहे। बेटी की सगाई करना है तो श्रीमान जी भले ही बेटा देखे आए, जब तक बेटी की मां नहीं देखेगी तब तक सगाई पक्की होने वाली नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, घर में बहू आई और सासू मां ने कहीं चाबी नहीं सौंपी तो घर में बवंडर खड़ा हो जाएगा, आते ही चाबी सौंप दो। तो घर घर में स्त्रियों की चलती हो गई। श्याल को बुद्धिदायक कहा, बुद्धि देने वाले साले साहब हैं। घर में बुजुर्ग बैठे हुए उनकी सलाह नहीं ली जाती, साले साहब कह देंगे तो काम पक्का है। कन्याओं के विवाह की बात करें तो अब कन्याओं का विवाह नहीं होता, सौदेबाजी होने लगी। जहां सौदा पट जाता है वहां सगाई पक्की हो जाती है। सौदा नहीं पटा तो कन्या का पिता घूमता रहे। मानस में चौपाई आती है, सम समधि देखे हम आजू। समधि कौन होता है? समधि का मतलब क्या है? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जिनकी बुद्धि, जिनके विचार बराबर मिल जाए उसे कहते हैं समधि। आज विचारों के मिलने से कोई मतलब नहीं, विचार मिले चाहे ना मिले, धन दौलत संपत्ति मिल रही है कि नहीं वहां हमारा ध्यान है। बेटे ने जब से जन्म लिया और जब तक उसकी पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई, जितना खर्चा हुआ सब बेटे के बाप से निकालते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। घर घर में झगड़ा लगा मचा हुआ है। आए दिन हमको भी मिलता है, पंडित जी महाराज कुंडली देखो, क्या देखना है इसमें? बोले श्रीमान जी हमारी बातें ही नहीं मानते, लड़ते बहुत हैं। हर घर में, हर पति पत्नी में झगड़ा मचा हुआ है, कलह मचा हुआ है। कोर्ट कचहरी में जाकर के देखो, तलाक के केस भरे पड़े हुए। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसीलिए है कि कहीं न कहीं हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अन्यथा तलाक शब्द हमारे ग्रंथ में तो आया ही नहीं। तलाक किसे कहते हैं? हमारे धर्म में तो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया जाता है, इसीलिए तो 7 भावर पड़ती हैं, इसीलिए तो 7-5 वचन बोले जाते हैं। 7 जन्मों तक का साथ निभाने की कस्में हमारे धर्म में निभाने का प्रचलन है। तलाक शब्द तो हमारे धर्म में आया ही नहीं है। हमने विदेशियों की परंपरा को जब से अपनाना शुरू कर दिया तब से घर घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार देना मत भूलिए। अभी अभी की ताजा खबर बता रहा हूं मैं। डबरा के पास में एक गांव है सिमरिया। सिमरिया गांव में एक स्कूल है, सेंट पीटर्स स्कूल, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का स्कूल है। अभी दिल्ली से टीम आई थी 4-5 दिन पहले, उसमें छापा पड़ा है स्कूल में। तो उसमें बच्चों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की हमारी होड़ लग गई है, बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, उसमें जबरदस्ती बना रहे थे। उसमें न राम की तस्वीर थी न कृष्ण की तस्वीर थी, उसमें ईसा मसीह की तस्वीर टंगी थी। सारे चीजें, सारे कर्तव्य ईसाइयों के सिखाए जा रहे थे। अभी स्कूल पे लोग पढ़ा है, ताला आप न्यूज पर निकाल करके देख सकते हो।
बच्चों को स्कूल की बस में बैठाते थे और बस की चाबी ड्राइवर नहीं घुमाता था, फिर बोलता था बच्चों से कि बस स्टार्ट नहीं हो रही है, श्री राम भगवान की जय बोलो, तो बच्चे श्री राम भगवान की जय बोलते। बस स्टार्ट नहीं करता, वो चालू नहीं करता, बोले राम भगवान में ताकत नहीं है, देखो अब अल्लाह की जय बोलो। तो जो मुस्लिम बच्चे थे वो भी मुस्लिम देवता की जय बोलने लगे, बस स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर वो ड्राइवर कहता ईसा मसीह की जय बोलो, तो बच्चे ईसा मसीह की जय बोले और ड्राइवर ने पूरी चाबी घुमा दी, बस चालू हो गई। और तो बच्चों के दिमाग में ईसा मसीह बैठ गए। ऐसे धर्म परिवर्तन धीरे धीरे करके कराया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में हम जो बैठाएंगे वो आजीवन बैठा रहेगा। बच्चा कोरा कागज होता है, जो लिख दोगे वो छप जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी हमारी बनती है और आपकी बनती है। अपने धर्म को कैसे बचाना है, अपने बच्चों को कैसे कुसंगति से बचाना है। नारद जी कहते हैं कि भैया मैं और आगे गया वृंदावन की तरफ, तो मैंने देखा कि एक स्त्री को तमाम स्त्रियां घेर करके खड़ी हुई हैं। मैं जाना चाहता था, लेकिन विचार किया कि स्त्रियों के बीच में मैं क्या करूंगा, स्त्रियों का मामला है, अपन टांग क्यों उड़ाए जाकर के, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो। नारद जी लौटने लगे तो एक स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। वो स्त्री बोली, अरे साधु कहां जा रहे हो मैं छोड़ करके, जरा रुक जाओ। अरे आपके दर्शन कर लेने से तो अच्छे अच्छों का उद्धार हो गया और आप मुझे इस मझधार में छोड़ करके जा रहे हैं। तब नारद जी लौटे। नारद जी लौट करके आए, उससे पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? कासित तुम देवी, कौन हो आप, कहां से आई हो, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो उस देवी ने अपने पूरा परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। भक्ति महारानी बोली कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो बूढ़े से दिख रहे हैं आपको पास में लेटे हैं, ये मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। ये बूढ़े हो गए हैं। आज हम देखें तो आज हम भी अपने अंदर झांक कर देखें तो हमारे अंदर भी ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होकर के सोए पड़े हैं। कल भी बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं, ज्ञान का मतलब होता है जानना और वैराग्य का मतलब होता है मानना। भक्ति कब प्रसन्न रहती है, भक्ति कब हृदय में जवान रह करके अच्छा अनुभव करती है, जब उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। किसी माँ के बेटे बीमार पड़े हो तो कौन सी माँ को भोजन अच्छा लगेगा, कौन सी माँ रुकना चाहेगी उस जगह पर। जब कन्हैया पर संकट आए तो यशोदा मैया भी बोली, गोकुल में तो बहुत संकट आते रहते हैं, छोड़ो गोकुल को, गोकुल छोड़ के वृंदावन भाग गई। कोई मां रहना नहीं चाहिए। तो भक्ति महारानी भी नारद जी से कहती हैं, सुनिए महाराज, बहुत प्रयास कर लिया, मेरे बेटों की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बड़े बड़े डॉक्टरों पर दिखा लिया, अगर मेरे बेटे सही नहीं हुए तो मैं इस स्थान को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी।
नारद जी कहते नहीं नहीं भैया, आप विदेश मत जाइए, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। अरे कलयुग के प्रभाव से वैसे ही सब लुप्त होता चला जा रहा है, आप भी अगर विदेश चली गई तो फिर क्या रह जाएगा। नारद जी कहते हैं मैं प्रयास करता हूं। अरे आप तो इस वृंदावन भूमि को पाकर के जवान हो गई हो, धन्य ये वृंदावन भूमि जहां भक्ति महारानी जवान रहती है, युवा रहती है। तो नारद जी ने तमाम उपचार किया। नारद जी कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्टों का निवारण मैं करूंगा। तो भक्ति महारानी हाथ जोड़कर नारद जी की प्रार्थना करने लगी, हे महाभाग, आपकी कृपा पाकर तो ध्रुव जी जैसा छोटा सा बालक आज अटल होकर के आकाश में चमक रहा है। आपकी कृपा प्राप्त करके प्रहलाद प्रभु को प्राप्त कर लिया। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसको तो भगवान मिल जाते हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यद् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपकी कृपा पाकर तो सबका उद्धार हो जाता है, आप कृपा करिए। तो नारद जी कहते हैं भक्ति मैया से व्यर्थ में चिंता मत करो, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता करो कथम। व्यर्थ में चिंता कर रही हो। अरे जिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था वो कहीं चले नहीं गए हैं, वो यहीं हैं। और भक्त कब सुखी रह सकता है? जब वो भगवान की शरण पकड़ लेता है। जब जब भक्त भगवान से दूर हुआ तब तब परेशानियों ने घेरा। जब जब हमने नाम जपना छोड़ दिया तब तब परेशानियों में घिरे। भगवान के नाम का सहारा जब जब हमने लिया तो अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुखी मीन जे नीर अकाधा, सुखी मीन जे नीर अकाधा, सुखी मीन जे नीर अकाधा, सुखी मीन जे नीर अकाधा। मछली देखी है सबने, मछली कहाँ सुखी रहती है, कब सुखी रह सकती है? जितना गहरा जल होगा मछली उतनी ज्यादा सुखी होगी। जैसे ही जल से बाहर निकालोगे छटपटाने लगती है मछली। वैसे ही हमारे अंदर प्रभु के नाम का सहारा, प्रभु के नाम की भक्ति, प्रभु के नाम का विश्वास जितना गहरा होगा उतने हम सुखी रह सकते हैं। जैसे ही हम प्रभु के नाम से बाहर निकलना चाहते हैं परेशानियों में घिर जाते हैं। एक बार श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, मनुष्य पर सच्ची विपत्ति कब आती है? तो हनुमान जी कहते हैं
कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया, मतलब साफ है, जब जब हम विपत्ति से कब जुड़ते हैं, विपत्ति से जब जब हम भगवान के नाम से दूर भागते हैं तब तब विपत्ति से जुड़ने लगते हैं। नारद जी कहते हैं भक्ति महाराज जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने द्रौपदी का चीर चढ़ा बढ़ाया वो कहीं चले नहीं गए। अरे तुम्हारे नाम से तो सुन करके भगवान कैसा भी नीच व्यक्ति हो उसके यहां पहुंच जाते हैं। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, 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 मारहु एक भगत करदाता, मारहु एक भगत करदाता। भगवान श्री राम सबरी मैया से कह रहे हैं, मानहु एक भगत कर नाता, मैं केवल भक्ति के नाते को जानता हूं, उसी को मानता हूं। वो बिना भक्ति का मनुष्य कैसा कि बिनु जल बारिद पेखिए जैसा, बिना भक्ति का मनुष्य ऐसा होता जैसे बिना पानी के बादल। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में तमाम वेदों के मंत्रों को पढ़ करके सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता पाठ तो बार बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जरा सी चेतना आती है तुरंत धड़ाम से फिर गिर जाते हैं, सो जाते हैं। नारद जी की चिंता बलवती होने लगी। नारद जी सोच में पड़ गए, हे भगवान इनको तो मैंने तमाम अच्छे अच्छे चूरन चटनी चटा दिए, लेकिन ये तो ठीक ही नहीं हो रहे, क्या करें। जब बड़े डॉक्टर पर इलाज चल रहा होगा और बड़ा डॉक्टर चिंता मग्न हो जाए, अपने माथे का पसीना पोंछने लगे, तो समझ जाइए कुछ बड़ी गड़बड़ है। नारद जी कह रहे हैं कि बड़ी सी बड़ी दवाई मैंने खिला दी इनको, ये तो ठीक ही नहीं हो रहे, क्या किया जाए। नारद जी जैसे ही चिंता मग्न हुए तो आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी कहती है कि व्योमैक वाणी तदैवा भूमा ऋषिखिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी कहती उद्यम करिए नारद जी, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। नारद जी कह रहे तो ये क्या कर रहे थे हम, ये मेहनत ही तो कर रहे थे। तो आकाशवाणी कहती है ये मेहनत नहीं, तो क्या करें, बोले सत्कर्म करिए। अब नारद जी बोले सत्कर्म क्या होता है, वेदों का पाठ करना सत्कर्म नहीं है क्या, गीता पाठ को हम सुना रहे हैं ये सत्कर्म नहीं है क्या, सत्कर्म क्या होता है। नारद जी खोज में निकल पड़े।
तमाम जगह जाते हैं नारद जी, संतों के आश्रमों पर जाते हैं नारद जी, सत्कर्म की खोज कर रहे हैं। नारद जी विचार कर रहे हैं कि जाकर के आश्रमों पर पूछूं कि सत्कर्म क्या होता है। तो जिस संत को पता पड़ता है कि नारद जी आ रहे हैं सत्कर्म की परिभाषा पूछने, तो मूकी भूतास तथान्ये तो कियंतस्तु पलायता। कई संत तो मौन व्रत धारण करके बैठ गए, अपने शिष्यों से कह दिया कि नारद जी आए तो कह देना महाराज का मौन व्रत चल रहा है, बोलते नहीं है। तो कई संत अपने आश्रम को छोड़ करके भाग गए। वो बात भी सही है, आप अपनी बीमारी का इलाज कराने ग्वालियर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाएं, और सबसे बड़ा डॉक्टर इलाज न कर पाए, वो खुद ही बीमार हो गए, और वो डॉक्टर अपनी बीमारी का इलाज पूछने के लिए गांव के किसी ठेला छाप डॉक्टर के पास आए। भैया बुखार की दवाई क्या होती है? तो ठेला छाप डॉक्टर की तो हालत खराब हो ही जाएगी। और नारद जी जैसा महान संत जब आश्रमों पर जाकर के सत्कर्म की परिभाषा पूछता है तो संत तो भाग ही जाएंगे। आश्रम खाली हो गए, कई संतों ने मौन व्रत धारण कर लिया। नारद जी की चिंता और बलवान होती जा रही है। और आपको एक बात बताएं, संत अपनी चिंता को चिंतन में बदल देता है, संत अपनी चिंता से दुखी नहीं होता। संत ने जब जब चिंता करी है तो संत की चिंता से संसार का कल्याण हुआ है। हमारी चिंता हमको चिता में बदल देती है और संत की चिंता चिंतन में बदल करके संसार का कल्याण कर देती है। तो सरकारी ऋषि बोले नारद जी बस इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो रहे हो? नारद जी बोले आपको इतनी सी बात लग रही है? सनकादि बोले और नहीं तो क्या? तो क्या उपाय है इसका? सनकादि बोले छोटा सा बहुत अच्छा सुंदर उपाय है। सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सत्कर्म कोई और नहीं है, केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी बोले हम नहीं मानेंगे। क्यों? बोले भागवत का जन्म कहां से हुआ? बोले वेदों से। हमने वेद ही सुना डाले, आप भागवत की बात कर रहे हैं। अरे जहां से भागवत का जन्म हुआ तो हमने पिताजी को ही सामने लाके खड़ा कर दिया। तो नारद जी कह रहे हैं हम पिताजी को ही सामने खड़ा किए हुए हैं। तो सनकादि बोले पिताजी वो काम नहीं कर पाएंगे जो बेटा कर सकता है। एक छोटा सा कथानक है रामचरितमानस का। जब दशरथ जी के मन में विचार आया कि राम को राजा बना दिया जाए तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से अपना विचार रखा। दशरथ जी ने कहा कि राम सर्वविद लायक हो गए हैं, अब मैं चाहता हूं कि उन्हें राजा बना दो। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज राम लायक नहीं, राम तो आपसे भी आगे निकल गए हैं, जरूर उन्हें राजा बना देना चाहिए। राम तो तुमसे भी आगे निकल गए व्यवहार में। बैरी हूं सत राम बड़ाई करही, बैरी भी शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं। तुम्हारी बड़ाई तो राजा महाराजा करते हैं, लेकिन राम तो इतने आगे निकल गए कि शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। शत्रु सामने खड़ा है, शत्रु ये बात बोल रहा है। एक बार रावण अपने कक्ष में रो रहा था, मंदोदरी आई, किवाड़ खोला, रावण को रोते हुए देखा। मंदोदरी पूछती है आज दशग्रीव की आंखों में आंसू?